के वज़ीर ख़ारजा थे सरदार आसिफ अहमद अली साहब, और इसके अलावा अनवर सैफुल्लाह साहब हैं, जिनके साथ मेरी उस वक्त की तस्वीरें लगी हुई। मेरी बदकिस्मती कि मैं उस वक्त बीबी मोहतरमा के साथ जो है वो मेरी तस्वीर नहीं उतर सकी, क्योंकि सीधी और सच्ची बात है कि हम डरते थे, ओवर स्टे का दौर था, तो वो जिस तरफ थी तो हम डर के मारे वहाँ जा ही नहीं रहे थे कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त के दौर से ये शख्सियत जो है पीपल्स पार्टी के साथ हैं और हम वक्त जिया ले रहे हैं, और कभी इन्होंने किसी ओहदे या किसी उसकी बात नहीं की, लेकिन हमेशा जो है वो पार्टी को जो है हर लिहाज से जो है सपोर्ट करते रहे। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब चौधरी हाजी इलियास साहब से कि वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सर अपने इरशाद फरमाया कि मैं जब मेरी जबान आई थी 96 में, उस वक्त का ज़्यादा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं पैदाइशी ज़्यादा हूँ। इतना याद है कि जब मेरी होश उम्र कितनी होगी, 6, 7, 8 साल होगी मैक्सिमम, जब भुट्टो साहब 1977 में उनको इक़्तिदार मिला है 1971 में, तो मेरा ख्याल मेरी को 6-7 साल उम्र होगी। 1962 की मेरी पैदाइश है, 9 साल पहले, 10 साल पहले, कि उस वक्त भी भुट्टो साहब के जो जलसे थे, हम बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन जाते थे जुलूसों में, जलसों में। तो जब भुट्टो साहब को फांसी हुई है, उस वक्त भी मुझे याद है, मैं गुजरात में पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरावाला में, वो भी दिन याद है कि जब बीबी लाहौर आई है तिलावत नहीं करके, मीर साहब ने साथी साहब ने वो याद करवा दिया। उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ता था, हम जोगर पहन के गए हैं, ट्रक के आगे थे, ऊपर जनरल टिक्का साहब थे, जहांगीर बदर थे और मोहतरमा थी, और इंसानों का समुंदर। आप उधर गए थे मजी साहब, आप देखे कभी इतना समुंदर इंसानों का, और ना कभी देखेंगे जिंदगी में। पूरा माल रोड बढ़ा हुआ। बस ये हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती, इन फौजी जनरलों ने क्या कहा अपने लोगों का। देखने में भुट्टो जिंदा है ना, अब भी जिंदा है। तो वो जो कान्हा जिसने इसको फांसी लगाई थी, उसकी कब्र में क्या है? दांत है, 2 और 1 टोपी है, कोई नाम लेवा है उसका। ये तो जिंदा रहेगी पीपल्स पार्टी जब तक पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये चारों सूबों की जो जंजीर बीबी को कहा गया है, ये ऐसे तो नहीं कह दिया गया। जिसने ये शेर या जिसने ये नारा बनाया है पाकिस्तान भी, मैं तो पंजाबी हूं ना। आजकल पंजाब के जो मामे बनते हैं, पंजाब के जो मामे बनते हैं, हमसे बड़ा पंजाबी कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जापान की नहीं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की। तालियां। यार कभी आप मुझे एक बात बताएं, चोरी शाहद है, बड़ी खबरें आप लिखते हैं, और भाईजान कभी कोई जनरल या कभी कोई बिजनेसमैन भी सियासतदान बन सकता है? और भाई मेरे, सियासत तो होती है सियासतदानों का काम, फौजियों का काम नहीं है आगे सियासत करें। फौजियों का काम है अपना जंग लड़ें, और बिजनेसमैनों का काम नहीं है कि आगे सियासत। बिजनेसमैन तो सियासत करनी, उसने तो नोट बनाने। तालियां। आपने नासिर लगागावा साहब ने भी लिखा है बड़ा कि पाकिस्तान के सदर जरदारी को यह जेब नहीं देता कि लोहार को लोहार ना कहे। भाई क्यों ना कहे? वो 3.5 साल एक बंदे की आप जीना आराम कर दो। एक समूह उसके खिलाफ कैंपेन आपने ऐसी चलाई है मीडिया की। सॉरी टू से, ये मैं चाहे आपका तलक जियो से है, मैं भी जियो वालों को बड़ा जानता हूँ। आफत मीर मेरा क्लास फेलो है। इस टट पूंजी को हमने लगाया था जाके उधर जंग में। ये छोटा था जब हमारे प्रोफेसर वारिस मीर साहब अल्लाह जनरल सिंह करे फौत हो गए हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं था। इसके बाद कहाँ से आ गई कोठियाँ? ये बातें कहते हैं सदर जरदारी ये खा गया वो खा गया। चलो उसने खाया हुआ, मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाया, वो वली नहीं है। और मुझे ये तो बताया भाई मेरे कि जो इनके जो बाहर हैं,
इनकी जो मिलने लग गई हैं सऊदी अरब, यूरोप और इधर, ये कहाँ से आ गई हैं? कोई पूछने वाला है इन लोगों को कि मीडिया ने सिर्फ पूछ रही बीबीपी से है? ओ भाई आप ला कहें, मेरा ईमान है, जो मर्जी कहें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में होंगे इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आएगी। तालियां! आप देखें जिया का मार्शल्लाह गया, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई, ठीक है जी। मुशर्रफ का मार्शल्लाह गया, पीपीपी गवर्नमेंट। जब भी आप पाकिस्तान में कभी अगला इलेक्शन, ये मियां बरादरान जो है, मैं उन्हें खैर लोहार बरादरान तो नहीं कहूंगा क्योंकि माइंड करते हैं लोग, मियां बरादरान जो है इनको प्रॉब्लम किस चीज की है? इनको यही तो प्रॉब्लम है कि अगला ये पंजाब जो, ये पंजाब के क्या लगते हैं भाई? और ये पंजाब के क्या लगते हैं? हाजी साहब, भट्ट साहब, तुसी दसो। तालियां! मैं छोटा सा था, मैं बिलोंग करता हूँ फैसलाबाद से, लेकिन मैं फैसलाबाद में बड़ा बुरा नहीं हुआ, गुजरांवाला में जवान हुआ, लाहौर में पढ़ा हूँ। मुझे याद है फैसलाबाद में मेरा दोस्त है, अपना MNA का बेटा सजाद अली खान बलोच, उसके वाला साहब थे अनवर अली खान बलोच, पीपीपी के थे। जिया के दौर में वो उस वक्त चेयरमैन थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के, मेयर थे, उस वक्त चेयरमैन थे, अब मेयर कहते हैं। चौधरी शेर अली, ये आबर शेर अली का बाप, ये काउंसिलर नहीं था। जियाउल हक ने जब शबाश इसके पास आता था नहाने, उधर एक नहर थी हमारे फैसलाबाद में, कुछ भी ऐसे बेचारा आम सा आदमी था, भट्टी वाला बंदे का क्या हो सकता है मुझे बताए ना, छोटा सा कारोबार क्या करना है उसने, लीडर कहाँ से बन गया उसने? इसने आना उधर नहाना के चले जाना। खैर उसने इसको कोई मेल शेल के चक्कर में इसको अपना वजारत खजाना दे दी पंजाब की। अगले दिन ही इसने उसको शेर अली को काउंसलर बनवाया, उसके बाद इसने उसको अपना चेयरमैन बना दिया। उसके बाद आप देखिए फैसलाबाद में इनके महल देखें जो इन्होंने बनाए हैं आबर शेर अली एंड कंपनी ने, आप देखिए ना जाके, ऐसे यार ऐसे इन्होंने रेट लगाई है जी, पीपी खा गई। और 64% पाकिस्तान पे तो तुम्हारा कब्जा है, 64% पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग एन का कब्जा है, माफिया पूरे पाकिस्तान का 64% पे पूरे जितने वसाइल हैं, जिसको चाहे ये अपना कुछ देते, जिसको चाहे कोई पूछने वाली नहीं है। ना कामरान खान की आंखें खुलती हैं, एक और होता था वो डॉक्टर शाहद मसूद, उसके तो चेहरे पे अल्लाह ने वैसे लाल डाल दी है। तालियां! अब उसका क्या देखें? ये यार देखिए कामरान खान जो है ना, इसका होंठ और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ेगा ऊँट की तरह। मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक बाज़ लोगों को इस दुनिया में सजा देता था, इधर नहीं देगा तो अगले जहां में जाके देगा। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी वली है, बहुत अच्छे काम कर रही है भाई, उन्हें अच्छे काम करने आपने कब दिए हैं? वो आज गवर्नमेंट में आई है, 3 महीने बाद आप लोगों ने उसकी जाने की बातें शुरू कर दी कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, कल सदर को एम्बुलेंस में फौज ले जाएगी उठा के। ओ भाई मेरे, खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान पे खुदा का खौफ खाएं, गवर्नमेंट को हमें नहीं चाहिए। ओए हम तुम्हें गवर्नमेंट देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात पे तो रहम करें। और पाकिस्तान के हालात भट्ट साहब अभी ये नहीं गुजारा करते कि हम अपनी फौज को गालियां निकालें। बस ये तो टाइम चाहिए, एकदम तो 10 घंटे चाहिए, फिर भी स्पीच खत्म नहीं होगी, तो बस थोड़ी सी दिल की बढ़ास है, जैसे जरदारी साहब ने निकाल लिया, हमने भी निकाल लिया। तालियां! बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर पाकिस्तानी और पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले जनाब हाजी इलियास साहब। थोड़ी सी अल्फाज की हेर फेर हो गई। मैं असल में मेरा कहने का मकसद ये था कि मैंने इन्हें 1993 या 96 के दरमियान में, जो बीबी मोहतरमा का दूसरा पीरियड था, उस दौरान में पहली मरतबा मेरी इनसे ये मुलाकात हुई और मैंने इनको देखा, तो सिर्फ इस वजह से मैंने इसके लिए अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे और पीपल्स पार्टी के जियाले और सीनियर साथी जनाब रफाकत शाह साहब से कि वो कुछ अपने 60 साल के नहीं हुए सियासत में सीनियर। मैं
अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ और हाँ जी पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो जितने भी कारकुन हैं हाँ जी, उन्होंने मुझे ये